आइए ले चलते हैं 14वीं शताब्दी में फिरोजशाह तुगलक के बसाए हुए शहर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जिसे तारीख में शिराज़े हिंद भी कहा जाता है। ये शहर मुस्लिम तहजीब व इल्म का सेंटर रहा है। 1362 में बना शाही किला हो, उसके अंदर की ये मस्जिद हमाम घर हो, या 1408 में हिंदू मुस्लिम कला की जीती जागती मिसाल अटाला मस्जिद हो, झंझरी मस्जिद हो, या दीगर इमारतें, सब जौनपुर के सुनहरी इतिहास को अपने दामन में समेटे हुए हैं और आपसे कह रही हैं कि जब कभी इधर आए तो हमारा दीदार जरूर करें। ये है वक्त मीडिया। अरे आज इस मजमे में मैं तो बाई फेस नहीं जानती हूँ। आदित्य जी यहाँ तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरे उनके हवाले से भी पढ़ना चाहती हूँ, देखें पेश करती हूँ, और उनकी भी तारीफ चाहूंगी, उनका आशीर्वाद चाहूंगी, पेश करती हूँ। कभी खुशबू समझती हूँ, क्या कहना, कभी संदल समझती हूँ, कभी खुशबू समझती हूँ, कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ। ये 4 मिसरे में पढ़ रही हूँ। आप मेरे लिए तालियां ना बजाएं तो आदित्य जी के लिए जरूर तालियां बजाएं। मैं पेश करती हूँ, देखें। कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ, मैं आशीर्वाद को अपने लिए आंचल समझती हूँ, मैं आशीर्वाद को अपने लिए आंचल समझती हूँ। जमाना चाहे जो भी नाम दे आंखों के पानी को, क्या जमाना चाहे जो भी नाम दे आंखों के पानी को, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ, मैं अपनी माँ। तो ये हैं आप सबकी फेवरेट शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा, जिन्होंने माँ की मोहब्बत पर शेर कहे। इसके अलावा उन्होंने महबूब से भी गुफ्तगू की, प्यार मोहब्बत की अपनी शायरी के जरिए। जी हाँ दोस्तों, और कुछ हालात हाजरा पर शेर कह के उन्होंने लोगों को लुत्फानंदोज किया जौनपुर के इस मुशायरे में। आप उन्हें सुनेंगे, ये पूरा वीडियो देखेंगे नॉन स्टॉप, लेकिन 26 सेकंड बाद। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं, और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। वाज़ेह? मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, शोराए किराम, और आज के सदर मुशायरा अरशद खान साहब, आप सभी को बहुत ही अदब से सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इतनी सारी दाद ये छोटे से शायर को आप दे चुके हैं कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और मैं बस यही उम्मीद करके आई हूँ कि कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करूँगी, उसके बाद अपनी जगह ले लूँगी। सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा आप हजरात ने सुना, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। मैं भी कोशिश करती हूँ आप सबके बीच अपना कलाम सुनाने की, कुछ सुनाकर आपको जाना चाहती हूँ। तो यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ, और ये मजहर साहब का हुक्म था मेरी हाजिरी। जी। ज़ीशान साहब, जैद साहब, और तमाम जो मुझे नाम याद नहीं है, और कमेटी के जितने भी जिम्मेदारान हैं, सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा मुशायरा उन्होंने सजाया, उर्दू की ये महफिल। और यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ, क्योंकि ये बच्चों की महफिल है, नौजवानों की महफिल है, तो मैं सोचती हूँ कि यहीं से 4 मिसरे पढ़ती हूँ। उसके बाद ये जो बच्चे हैं, आप सबकी भी दुआएं चाहिए मुझे, मैं पेश करती हूँ। देखें 4 मिसरे। इरशाद। यही मशवरा है ऐसी, यही मशवरा है ऐसी, रविश अख्तियार करना, यही मशवरा है ऐसी,
रवि शख्तियार करे ना तो कर बटे बदलना, ना तो इंतजार करे ना तो कर बटे बदलना, ना तो इंतजार करे ना। मगर आजकल के लड़के यही काम कर रहे हैं। कभी से प्यार करना, कभी उससे प्यार करना, कभी इससे प्यार करना, कभी उससे प्यार करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है जितने लड़के हैं वो अगली सब में बैठे हैं, पीछे जो बैठे हैं वो शायद लड़के नहीं हैं, भूत नौजवान हैं। मैं एक मतलब पढ़ती हूँ और बिल्कुल मुझे लगना चाहिए कि ये नौजवानों की महफिल है। शाइस्ता, आप जिनको कह रही हैं कि वो भूतपूर्व नौजवान लग रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो नहीं होते तो ये लड़के भी नहीं होते, इसलिए उन पर कोई भी वो न करे। अब देखिए नदीम भाई, आप उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इतनी दूर तक आग ना पहुंचा करें। बिल्कुल देखिए, मैं पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ, मुझे लगना चाहिए बिल्कुल कि नौजवान वाकई में बैठे हैं। पढ़ती हूँ, देखिए। बेहिसी हो लिखी जिसकी तकदीर में, बेहिसी हो लिखी जिसकी तकदीर में, उसको अपना बनाने से क्या फायदा, उसको अपना बनाने से क्या फायदा। जिसके सीने में पत्थर हो दिल की जगह, जिसके सीने में पत्थर हो दिल की जगह, शेर उसको सुनाने से क्या फायदा, शेर उसको सुनाने से क्या फायदा, शेर उसको सुनाने से क्या फायदा, शेर उसको सुनाने से क्या फायदा। और एक मतलब और पढ़ती हूँ, देखें। इत्तेफाक इसको या फिर मुकद्दर कहें, इत्तेफाक इसको या फिर मुकद्दर कहें। देखिए, ये उर्दू की महफिल है। मैं पेश करती हूँ, देखिए। समझदार है माशाअल्लाह, मैं हाजिर करती हूँ। इत्तेफाक इसको या फिर मुकद्दर कहें, दिल चाहा नहीं था मगर हो गया, दिल चाहा नहीं था मगर हो गया। ये करिश्मा भी शायद मोहब्बत का है, ये करिश्मा भी शायद मोहब्बत का है। एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया, एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया, एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया, एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पेश करती हूँ, उसके बाद गजल। गीत का हुक्म होगा, गीत भी पढ़ूंगी। वक्त बहुत हो चुका है, बिल्कुल अजान होने वाली है। मैं पढ़ती हूँ। हमारे मुअज़्ज़िज़ीन में डॉक्टर आदित्य सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत रात में हमारा साथ दिया है। डॉक्टर आदित्य सिंह। पढ़ती हूँ 4 मिसरे, देखिए। कोई न जान सके, कोई न जान सके ऐसा काम करे जाना, वाह वाह वाह। कोई न जान सके ऐसा काम करे जाना, नजर से होते हुए दिल में तुम उतरे जाना, नजर से होते हुए दिल में तुम उतरे जाना। तुम्हारे दिल के इशारे को मैं
हुए गुजरे जाना, बस इतना करना के हंसते हुए गुजरे जाना, बस इतना करना के हंसते हुए गुजरे जाना। ये फूलों का सिलसिला आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल आप मुशायरा सुनिए। बहुत हो चुकी है फूलबाजी। नहीं ये मत करो। मैं एक 4 मिसरों के लिए मुझे हुक्म है। बहुत सबने आसाराम आसाराम सारी रात कहा, लेकिन मैंने भी कुछ कहा है, मैं पढ़ती हूँ, मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की है। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, देखिए। चाहती हूँ कुछ से की, क्या कहना? चाहती हूँ कुछ इसकी रोकथाम हो जाए, चाहती हूँ कुछ इसकी रोकथाम हो जाए। देखिए ये 4 मिसरे में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरे मजमे की मुझे ताईद चाहिए, एक शख्स की शिरकत चाहिए मुझे, वरना मैं समझूंगी कि यहाँ आसाराम को चाहने वाले लोग भी बैठे हैं। मैं पेश करती हूँ, देखें जी। चाहती हूँ कुछ से की रोकथाम हो जाए, वहशियों का हर पेशा अब तमाम हो जाए, वहशियों का हर पेशा अब तमाम हो जाए। लड़कियां बुजुर्गों के पाँव छूट डरती हैं, लड़कियां बुजुर्गों के पाँव छूट डरती हैं, पाँव छूट डरती हैं। जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए, जाने कब कोई बूढ़ा सबसे ज्यादा शिकायत है इसको आसाराम से। नहीं शिकायत है या नहीं है ये तो मुझे नहीं समझ में आई बात, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। जाहिर है कि आपकी बात को बहुत गहराई से समझा है, तो इसीलिए आपका इस्तकबाल किया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया चांदनी का, मेरी छोटी बहन है। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ रही, डांटो मत। कुछ कहा आपने? अच्छा पढ़िए, मैं पढ़ती हूँ। देखिए हमारी आज के इस मजमे में मैं तो बाई फेस नहीं जानती हूँ, आदित्य जी यहाँ तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरे उनके हवाले से भी पढ़ना चाहती हूँ, देखें पेश करती हूँ, और उनकी भी तारीफ चाहूंगी, उनका आशीर्वाद चाहूंगी, पेश करती हूँ। कभी खुशबू समझती हूँ, क्या कहना? कभी संदल समझती हूँ, कभी खुशबू समझती हूँ, कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ। ये 4 मिसरे में पढ़ रही हूँ। आप मेरे लिए तालियां ना बजाएं तो आदित्य जी के लिए जरूर तालियां बजाएं। मैं पेश करती हूँ, देखें। कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ, मैं आशीर्वाद को अपने लिए आंचल समझती हूँ, मैं आशीर्वाद को अपने लिए आंचल समझती हूँ। जमाना चाहे जो भी नाम दे आंखों के पानी को, क्या जमाना चाहे जो भी नाम दे आंखों के पानी को, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती। क्या कहना है, क्या कहना है? शाइस्ता सना साहिबा अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। साथियों ये सफर यहाँ मुकम्मल होता है। मैंने आपसे सुफियान के लिए वादा किया है। आइए इस वक्त, अच्छा शाइस्ता को बुलाएं? हाँ तो मैं यही तो देखना चाहता था कि आप बिल्कुल वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। मैं शाइस्ता सना से
एक गीत की फरमाइश करता हूं, बहुत खूबसूरत सा गीत सुनाती है वो, तो मैं चाहता हूं आप लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करके इजाजत दें कि वो एक गीत पेश करें। मैं पढ़ती हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं आप भी तो नए नहीं हैं, आप भी तो पुराने हैं। अगर मैंने पुराना सुना दिया तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, देखें गीत से पहले चाहती हूँ 4 मिसरे मैं पढ़ती हूँ। देखें इधर हमारे दाहिनी तरफ कुछ मस्जिद लोग बैठे हैं, मैं पढ़ती हूँ 4 मिसरे। भीगी आंखों का ये माहौल बना रहने दे। क्या कहना? भीगी आंखों का ये माहौल बना रहने दे, थरथराते हुए होठों पे दुआ रहने दे, थरथराते हुए होठों पे दुआ रहने दे। ऐ खुदा तेरी मोहब्बत है नगीने की तरह, ऐ खुदा तेरी मोहब्बत है नगीने की तरह, इस नगीने को अंगूठी में जड़ा रहने दे, इस नगीने को अंगूठी में जड़ा रहने दे, इस नगीने को अंगूठी में जड़ा रहने दे। बहुत बहुत शुक्रिया। गीत पढ़ती हूँ, गीत का मुखड़ा हाजिर करती हूँ। देखिए शाइस्ता गीत पढ़ रही हैं, उससे पहले एक बहुत जल्दी में एक जरूरी ऐलान समाप्त कर लीजिए। 9 मार्च बरोज बुध को शाहगंज में ऑल इंडिया मुशायरा एक शाम अयाज अहमद व अबूजर साहब के नाम है। आप हजरात से शिरकत की गुजारिश की जा रही है। 9 मार्च याद रखिए। अच्छा, एक ऐलान और कर दूं। वैसे ये मुशायरे के आखिर में ऐलान करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, लेकिन करना पड़ता है। एक बार मुशायरे में ऐसे ही मुशायरा चल रहा था तो मेरे पास एक पर्ची आई कि ऐलान कर दीजिए कि जमील साहब जहां कहीं भी हो अपने घर चले जाएं, उनका जवान बेटा दीवार से गिर गया है, उसके चोट आई है, उसका इलाज कराएं। मैंने ऐलान किया जमील साहब जहां कहीं भी हो अपने घर चले जाएं, उनका जवान बेटा दीवार से गिर गया है, उसे अस्पताल ले जाएं, और जब वो होश में आ जाए तो उससे ये जरूर पूछें कि रात के 3 बजे दीवार पे चढ़ के कर क्या रहा था। तो ये ऐलान करने पड़ते हैं और होते हैं, जरूरी ऐलान होते हैं। जाहिर है कि ये बहुत जरूरी है, मुशायरे का हिस्सा होते हैं। आइए शाइस्ता सना से मैं गीत की फरमाइश करता हूं कि वो गीत पेश करें। उसके बाद जनाब अरशद खान साहब का खिताब होना है, सदर मुशायरा, और फिर सुफियान प्रतापगढ़ी और आप। मैं गीत पेश करती हूँ। मेरा ये गीत गांव के एक अल्लड़ लड़की, उसका प्रेमी परदेश से आया है, वो कैसे दबे पांव मिलने जाती है। पेश करती हूँ, देखिए मुखड़ा हाजिर करती हूँ। देखिए झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, जब जाओ साजन से मिलने, जब जाओ साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले, कोयल बोले, क्या कहना है, क्या कहना तो बादल बोले। और बंद देखे पेश करती हूँ। इरशाद इरशाद। प्यार भरी हर बात भी है, सावन है बरसात भी है, प्यार भरी हर बात भी है, सावन है बरसात भी है, हाथ में उसका हाथ भी है और सुहानी रात भी है, हाथ में उसका हाथ भी है और सुहानी रात भी है, और सुहानी रात भी है। कोई तीर न जाए खाली, कोई तीर न जाए खाली, आँख से जब काजल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, जब जाओ साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले, झूमे तो कोयल बोले। और ये बन भी देखे, क्या कहना? देखिए जो हजरात जा रहे हैं वो जल्दी चले जाएं। मैं पढ़िए। झूमे तो कोयल बोले, आग लगाए सावन भी, मन बहकाए दर्पण भी, आग लगाए सावन भी, मन बहकाए दर्पण भी, खन 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 के कंगन भी,
वाह वाह वाह। मोहतरमा शाइस्ता सना के बाद आइए। हम शुक्रिया अदा करते हैं इरफान अहमद मुंडियार साहब का, जिनकी दावत पे ये मुशायरा हमने कवर किया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे मोहम्मद अजहद, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे फैज अहमद फिरोज और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जिशान खान। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। मोहतरम हिंदू जी यहाँ बैठे हैं, अरशद खान साहब सदारत फरमा रहे हैं, अबुल जैद साहब मौजूद हैं, हमारे अयाज खान साहब, हाजी रफीक साहब मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बात की जमानत है कि उर्दू की मोहब्बत में ये जरूरी नहीं है कि किसी खास मजहब के लोग निकल कर आए। उर्दू वो जबान है, वो हिंदुस्तानी जबान है जिसके लिए जब अपनी मोहब्बतों के साथ उर्दू ने अपना तारुफ कराया तो शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। उर्दू अपना काम कर रही थी, उर्दू का काम मोहब्बतें फैलाना था, उर्दू मोहब्बतें फैला रही थी, हर खासो आम के दिलों पर दस्तक दे रही थी, दिलों में जगह बना रही थी। लेकिन मोहतरम अरशद खान साहब, सियासत के चंद नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और ये कहा कि उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। जब ये कहा गया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो, एक बार अगर तुमने मेरी तरफ गौर से देख लिया तो तुम समझ जाओगे कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूँ। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूँ, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूँ, मैं ब्रजनारायण चकबस की जबान हूँ, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूँ, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ। सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मौजूद हूँ शिराज़े हिंद यानी जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का ये शहर तारीखी शहर है और हमने यहाँ मुशायरा कवर किया कल रात, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के अगर मोन्यूमेंट्स हैं, तारीखी इमारतें कुछ खास है तो वो भी आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन फैज अहमद फिरोज के साथ झंझरी मस्जिद जौनपुर से वक्त मीडिया के लिए मैं शफीक खान।